गंगा विलास ये विश्व का सबसे बड़ा क्रूज़ है जो कि भारत में लॉन्च हाल ही में किया गया है। इसको लॉन्च प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो ये यूपी के बनारस से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा और इसका जो टोटल दिन लगेंगे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने तक वो 50 दिन दिया गया है। अब इसमें जो एक्सपेंस आएगा वो 25,000 रुपये पर डे इसमें आएगा और इसमें दुनिया की सारी लग्जरीज इस क्रूज़ पर डिज़ाइन करी गई है जो आपको देखने को मिलेगी। अब ये क्यों बनाया गया है, ये टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है और इसी के साथ साथ ये जहाँ जहाँ से जिन तट से और जिन रिवर के एरिया से निकलेगा वहाँ 10 सिटीज़ का डेवलपमेंट शुरू किया गया है। तो बनारस में आपको 10 सिटी भी देखने को मिलेगी। अभी कौन सी रिवर्स इन्वॉल्व करेगा, तो ये मेनली गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर को इन्वॉल्व करेगा। इमोइन्यू इरट्पा फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है और ये इमोइन्यू गॉडेस की जो होती हैं उन पर बेस्ड है। ठीक है, अब मणिपुर किस लिए फेमस है, एक बात और, जो मणिपुर में जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है वो मीठी कम्युनिटी मनाती है। अब मणिपुर किस लिए फेमस रहता है, मणिपुर अपनी लोकतक लेक के लिए फेमस रहता है जिसपे कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, वो इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, व्हील गार्जियन एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये इंडियन की एयर फोर्स एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और जापान के बीच में हो रही है। अब इसमें ऐसा क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है जो इंडिया की तरफ से जो फाइटर पायलट हैं अवनी चतुर्वेदी, वो इंडिया की तरफ से पहली बार कोई विमेन फाइटर पायलट इस स्क्वाड्रन को लीड कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ खास है, तो इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करना कि अवनी चतुर्वेदी जो इसको लीड कर रही है। ठीक है, प्रवासी दिवस या फिर NRI डे, ये जो इंडिया में 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये 17th एडिशन इसका मनाया गया है और ये कहाँ मनाया गया है, MP के इंदौर में। फिर से बताता हूँ, MP के इंदौर में इसका सेलिब्रेशन किया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे, इसीलिए इसको मनाया जाता है। और इस दिन इंडिया में 27 NRI को अवार्ड भी दिया गया है। दूसरा डे है जो मनाया गया जनवरी में, वो है नेशनल यूथ डे। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है हमारा 12 जनवरी को। किस लिए मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इन्हीं के ऊपर ये नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अब ये जो डे मनाया गया है ये 26th एडिशन मनाया गया है और इसकी जो थीम रखी गई है वो विकसित युवा विकसित भारत। अब ये कहाँ मनाया गया है, ये कर्नाटका के हुबली शहर में इसका सेलिब्रेशन किया गया, लॉन्च किया गया है। पहली जो वंदे भारत है जो लॉन्च करी गई है जनवरी के मंथ में, वो है वेस्ट बंगाल में जयपालगुड़ी से लेकर हावड़ा तक जाने वाली, और दूसरी जो लॉन्च करी गई है जनवरी में ही वो है तेलंगाना के सिकंदराबाद के और हैदराबाद के बीच में चलेगी। अब ये जो वेस्ट बंगाल वाली है वो 7 नंबर की वंदे भारत है और जो तेलंगाना वाली है वो 8 नंबर की वंदे भारत ट्रेन है। तेलंगाना वाले की खास बात यह है इसको कवच टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है, कवच टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है और ये टेक्नोलॉजी एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इसमें लगाई गई है ताकि एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सके। और इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें जो सीट्स लगाई गई हैं वो 180 डिग्री रोटेशन वाली सीट्स हैं। छठछेरा फेस्टिवल जो है वो छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है और इसको छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। अब इस दिन क्यों मनाया गया है, क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी जो है वो ये है कि लॉर्ड शिवा ने एक बार अन्नपूर्णा माता से खाना मांगा था, तो यहाँ से ही इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है और इसलिए ये जो फेस्टिवल है वो न्यू क्रॉप फेस्टिवल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये मनाया जाता है और ये इससे जो रिलेटेड कम्युनिटी कह सकते हैं वो दूधना मठ है। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। हम लोग सभी जानते हैं कि जनवरी में G20 की समिट्स भारत में चल रही हैं। अब भारत
में कुल जो समिट्स हैं G20 की वो 100 से लगभग 100 या 100 से ज़्यादा होनी है। अब इनको 50 से ज़्यादा शहरों में कंडक्ट कराया जाएगा भारत के। अब भारत में क्यों हो रही, क्योंकि भारत को जो प्रेसिडेंटशिप मिली है वो 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो भारत G20 का इस समय प्रेसिडेंटशिप होल्ड करा हुआ है, इसीलिए ये जो समिट्स हैं भारत में चल रही है। अब पहली बार जहाँ ये G20 की समिट होने वाली है वहाँ वो पुडुचेरी है। पुडुचेरी इसको किसने बताया, वहाँ की गवर्नर तमिलसाई जी ने। अब जो फाइनेंशियल की मीटिंग है वो वेस्ट बंगाल में हो रही है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो आपको पुणे में देखने को मिलेगी, और जो डेवलपमेंट की मीटिंग है वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगी, और जो शेरपास की मीटिंग है वो उदयपुर राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी G20 की समिट्स, वैसे वैसे आप इसको देखेंगे।